हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। सैंपल पेपर के प्रतिदर्श पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को कल जो हैं 10 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझा दिए थे। आज मैं उसी के आगे आपको प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। जैसा कि 11वां प्रश्न मैंने दिया था, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठीं। दूसरा ऑप्शन है, जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठीं। तीसरा है, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठीं। चौथा ऑप्शन है, जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तो इन वाक्यों में हमने सरल वाक्य को चयन करना है। तो इसमें देखिए, जो गा वाला वाक्य है, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठीं। इसमें जो है गा वाला वाक्य है, वह हमारा सरल वाक्य है। इसका कारण यह है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है वहाँ और एक ही उद्देश्य होता है, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। तो इसमें एक ही क्रिया है, सूरज की किरणें चमक उठीं। असल में अब है दूसरा, देखिए, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। तो इसमें जो गा वाला वाक्य है वह सरल वाक्य है। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठीं, यह हमारा सरल वाक्य है। फिर है 12वां वाक्य है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद बताइए। इस वाक्य में हमें पहले आश्रित उपवाक्य छांटना है, फिर उसका भेद भी हमें बताना है। तो जिसका नाम कैप्टन है, विशेषण उपवाक्य। दूसरा ऑप्शन है, एक चश्मे वाला है, संज्ञा उपवाक्य। तीसरा है, जिसका नाम कैप्टन है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। चौथा है, एक चश्मे वाला है। तो इन चारों वाक्यों में से हमने आश्रित उपवाक्य और उसका भेद बताना है। तो इसमें का वाला ऑप्शन है वह सही है। जिसका नाम कैप्टन है, विशेषण उपवाक्य। इसमें क्या है? विशेषण उपवाक्य। जिसका नाम कैप्टन है, विशेषण उपवाक्य। तो इस वाक्य में विशेषण उपवाक्य, जिसका नाम कैप्टन है, विशेषण उपवाक्य, इसमें यह आपका वाक्य सही है। फिर आपका 13वां ऑप्शन है, 13वां प्रश्न है, कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। वाक्य में आश्रित उपवाक्य तथा उसका भेद बताइए। तो इस वाक्य में हमें आश्रित उपवाक्य को चयन करना है और उसका भेद भी बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, मूर्ति संगमरमर की थी, विशेषण उपवाक्य। दूसरा है कि मूर्ति संगमरमर की थी, संज्ञा उपवाक्य। तीसरा ऑप्शन है, मूर्ति संगमरमर की थी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। चौथा ऑप्शन है, मूर्ति संगमरमर की थी, सर्वनाम उपवाक्य। तो इन चारों ऑप्शन में से जो दूसरा वाला ऑप्शन है वह सही है। मूर्ति
संगमरमर की थी संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि इसका जो आश्रित वाक्य का पदबंध है वह संज्ञा पदबंध है। तो यह हमारा मूर्ति संगमरमर की थी, यह हमारा संज्ञा उपवाक्य भेद सही है। तो इसमें पहला वाक्य, क्योंकि मूर्ति भी संज्ञा है और संगमरमर भी संज्ञा शब्द है, तो यह हमारा संज्ञा उपवाक्य है। फिर चौथा वाक्य है, सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाम नहीं था। सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाम नहीं था। वाक्य भेद पहचानिए। इस वाक्य में हमें यह कौन सा वाक्य है इसको पहचानना है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, चौथा है निषेधात्मक वाक्य। तो इसमें जो गा वाला ऑप्शन है वह सही है, क्योंकि संयुक्त सब कुछ हो चुका था, नाम नहीं था। तो यह सिर्फ समुच्चय, यह दो सरल वाक्य सिर्फ समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। तो सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाम नहीं था, यह संयुक्त वाक्य है। समझ में आ रहा बच्चों? फिर है बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया। आश्रित उपवाक्य तथा उसका भेद बताइए। तो इस वाक्य में हमें आश्रित उपवाक्य छांटना है और उसका भेद भी बताना है। अब पहला ऑप्शन है अब बुढ़ापा आ गया है, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा ऑप्शन है बाल गोविंद भगत जानते थे, संज्ञा उपवाक्य। तीसरा ऑप्शन है अब बुढ़ापा आ गया है, विशेषण उपवाक्य। चौथा है बाल गोविंद भगत जानते थे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका का वाला ऑप्शन है वह सही है। अब बुढ़ापा आ गया है, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्योंकि यह संज्ञा पदबंध है। देखिए, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया, इसमें आश्रित उपवाक्य तथा उसका भेद बताइए। तो इसमें अब बुढ़ापा आ गया यह आश्रित उपवाक्य है और इसका भेद है संज्ञा उपवाक्य। कौन सा भेद है? संज्ञा उपवाक्य। फिर है रवि इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा जोर से हो रही थी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए। यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य है और इसको हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। पहला ऑप्शन है वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया। तो इसमें वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया। दूसरा है जोर से वर्षा होने के कारण रवि विद्यालय नहीं गया। तीसरा ऑप्शन है जैसे ही वर्षा जोर से हुई रवि विद्यालय नहीं गया। चौथा ऑप्शन है चूँकि वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए रवि विद्यालय नहीं
गया। तो इस वाक्य में वर्षा जोर से हो रही थी, इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया। यह वाक्य सही है, क्योंकि इसमें यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं। जो पहला सरल वाक्य है वर्षा जोर से हो रही थी, दूसरा सरल वाक्य है रवि विद्यालय नहीं गया। तो यह सरल वाक्य इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है। तो वर्षा जोर से हो रही थी, इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया, यह संयुक्त वाक्य का परिवर्तित रूप है। यह वाक्य का संयुक्त रूप में परिवर्तित रूप है। फिर है आपका सिद्धार्थ ने कुछ व्यक्तियों को देखा जो शव ले जा रहे थे। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। इस वाक्य को हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। सिद्धार्थ ने शव ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को देखा। दूसरा ऑप्शन है जिन व्यक्तियों को सिद्धार्थ ने देखा वे शव ले जा रहे थे। तीसरा ऑप्शन है कुछ व्यक्ति शव ले जा रहे थे जिन्हें सिद्धार्थ ने देखा। चौथा है सिद्धार्थ ने व्यक्तियों को देखा जो शव ले जा रहे थे। इसमें इन वाक्यों में सरल वाक्य है सिद्धार्थ ने शव ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को देखा। यह इसका सही आंसर है। सिद्धार्थ ने शव ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को देखा। फिर आपका है निम्नलिखित में 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। क्योंकि तुम सज्जन व्यक्ति हो इसलिए सच बोलते हो। दूसरा है राहुल से बात कर लेना परंतु उससे मेरे बारे में मत बात करना। तीसरा ऑप्शन है उसने सितारा को देखते ही पहचान लिया। चौथा है हम कल यहाँ से जाते ही होटल चलेंगे। तो इस वाक्य में संयुक्त वाक्य है खा वाला, राहुल से बात कर लेना परंतु उससे मेरे बारे में बात मत करना। तो इसमें राहुल से बात कर लेना यह एक सरल वाक्य है। दूसरा है उससे मेरे बारे में बात मत करना। तो राहुल से बात कर लेना परंतु उससे मेरे बारे में बात मत करना, यह सरल वाक्य, यह संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को यह जो आज मैंने वाक्य दिए थे उसका मैंने आपको आंसर समझा दिए। इस आंसर में आपको कारण भी बताना होगा। जैसे यहाँ से दिए थे मैंने निम्नलिखित में सरल वाक्य है, तो इसमें गा वाला ऑप्शन सही है। प्रातः काल, क्योंकि इसमें सरल वाक्य है प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठीं। दूसरा वाक्य है एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांट कर भेद बताइए। तो इसमें जिसका नाम कैप्टन है विशेषण उपवाक्य है। इसका उत्तर है जिसका नाम कैप्टन है और भेद है इसका विशेषण उपवाक्य। फिर है आपका कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। वाक्य में आश्रित उपवाक्य तथा उसका भेद बताइए। तो इसमें जो गा वाला ऑप्शन है वह सही है। मूर्ति संगमरमर की थी, संज्ञा उपवाक्य। चौथा है सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाम नहीं था। वाक्य में भेद पहचानिए। तो यह संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। फिर है बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। इसमें अब बुढ़ापा आ गया है संज्ञा उपवाक्य है। इसमें आंसर सही है संज्ञा उपवाक्य।
फिर है रवि इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा जोर से हो रही थी। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर है वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया। फिर है आपका 17वां क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने कुछ व्यक्तियों को देखा जो शव ले जा रहे थे। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए, सरल वाक्य में बदलिए। इसका सही आंसर है सिद्धार्थ ने शव ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को देखा। 18वां वाक्य है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है क्योंकि राहुल से बात कर लेना परंतु उससे मेरे बारे में बात मत करना, यह है संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो आज मैंने वाक्य दिए हैं उसको मैंने आप लोग को समझा दिया है, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने होंगे। धन्यवाद।